थी और जो आवश्यकताएं थी और जिसको हमने भी महसूस किया है, तो उनको प्राथमिकता के आधार पर करते हुए हमारा प्रयास रहा कि उसको जनता के यूज़ के लिए उसको समर्पित किया जाए। तो उस दिशा में हमारे नगर क्षेत्र के 7 वार्डों में लगभग सभी जगह आवश्यकताओं को लेकर विकास कार्य किए गए, जिसमें से मूलतः जो पूरे क्षेत्र को सुरक्षा की दृष्टि से नागरिक सुरक्षा को लेकर कार्य किया जाना था, पुलिस की डिमांड पर व्यापारियों की मांग भी और नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सीसीटीवी कैमरा जो है अपना पुलिस को प्रोवाइड करवाए गए। साथ ही इस क्षेत्र, ये नगर पालिका क्षेत्र बहुत उभरता हुआ शहर है, इस पे लोड भी है। लोड इस तरह का है कि टीएडीसी से जितने भी घाट प्रभावित हुए हैं वहाँ के भी शवदा यहाँ सामने आगे अंतिम संस्कार के लिए आते हैं धरासू घाट में, और क्षेत्र का भी और शहर का भी अपना एक लोड है। तो उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए जलोनी लकड़ी का टाल, जिनकी काफ़ी वर्षों से यहाँ पर आवश्यकता महसूस हो रही थी, उसको स्थापित किया गया और सभी के सहयोग से उसमें वन विभाग का भी और बीआरओ का, प्रशासन का, जिला प्रशासन का बहुत बड़ा योगदान रहा। हालांकि बहुत अच्छी नजर आई। तो ऐसे अलग अलग जो अपने व्यापार मंडल है, जो यात्रा रूट पर भी है, और व्यापारियों के जो व्यापार मंडल उनके मध्य पे जहाँ जहाँ आवश्यकताएँ थी वहाँ पर शौचालयों का निर्माण किया गया है। कुछ जगह थी जहाँ ज़मीन को लेकर दिक्कतें थी, वो बाधाएं भी समाप्त कर दी गई है। उसमें भी जिलाधिकारी महोदय का सहयोग रहा और स्थानीय जो अन्य अधिकारी कर्मचारी उनके निर्देशों का अनुपालन करते हुए तो शौचालय सभी वार्डों में, पर्याप्त लाइट हमारे द्वारा मंगाई गई है। लाइटों की बहुत डिमांड थी, लेकिन जहाँ जिन जिन लोगों ने डिमांड रखी उनको हमने अपने पास जो स्टॉक था उसके आधार पर वहाँ पर उपलब्ध कराते रहे। लेकिन लाइट का काम हमने थोड़ा इस वजह से होल्ड किया कि हमारे यहाँ केबलिंग का काम हो रहा है, तो दोबारा हमें चीज़ें न करनी पड़े और पूरे शहर को पर्याप्त लाइट जहाँ पर भी है बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को लगाया जाएगा। वो हमारे पास लाइट की आपूर्ति भी होगी। निराश्रित गौवंश की उसकी व्यवस्था बना दी गई है, जो आप घूम भी रहे हैं उनके लिए एक और व्यवस्था बना दी है। अभी हम इसी हफ्ते में तो वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे और अन्य भी चीज़ें, ये सारे तो काम हुए हैं और जो नहीं हो पाए उनकी बड़ी चिंता है और वो भी अब हो जाएंगे। चाहे दोनों व्यापार मंडल में नालियों का निर्माण का कार्य हो और अन्य जो हमने यहाँ पर, जो हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है यहाँ पर घाट की, तो मोक्ष घाट के निर्माण के लिए खनन न्यास के द्वारा हमारे द्वारा डीएम साहब को बता दिया गया है, वो भी अग्रसारित हो गया। उस पर जाँच की और जो भी रिपोर्ट जानी है, एक खेल का मैदान और एक पेयजल योजना, क्योंकि मैंने अपने जिनेल छोड़ की जनता से वादा किया हुआ है कि बरसात आते तक हम आपको एक ऐसी योजना उपलब्ध करा देंगे जिससे हमारे जो स्रोत, ग्रेविटी के वाटर, जितने भी वाटर सोर्स हैं वो प्रभावित हो जाते हैं, तो जनता को परेशान ना होना पड़े। तो उस पर हमारा पूरा फोकस है। पूर्व में जितनी भी जल संस्थान की योजनाएं चल रही है उनको प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाना है। शहर को और खूबसूरत बनाने के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूँगा कि अब हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण होने वाला है। शहर के आम नागरिक जिन्होंने हमें पूर्व में भरोसा किया है, तो जिस प्रकार मैं समझता हूँ मेरे लिए बड़ा जटिल था 10 साल पूरे होने पर टैक्स लगा देना, और मेरे पास 2 साल का भी होल्ड था टैक्स, लेकिन उस टैक्स को भी जनता ने भरोसे के साथ जमा किया और जमा करने के साथ हमें उसका 1.5 करोड़ रुपये 15 फाइनेंस का पैसा लगभग आधे से बिल्कुल निश्चित तौर पे जो कॉलेज है उनका साफ कहना है कि हम विकास की पूरी बात बिछाएंगे और यहाँ पे हम लगातार 1 वर्ष से जो काम कर रहे हैं। मेरे बहुत ही कर्मठ मनोज भाई श्याम और हमारे सामाजिक कार्यकर्ता सुमन भाई और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, प्रिंट मीडिया के लोग और हमारे सभी पार्षद, नामों के औपचारिकता में ले जाऊंगा, समय लग जाएगा। आज ये कार्यक्रम में एक बार मेरे प्रतिष्ठान है यहाँ नागनी में एक बार कुछ हुआ था, शायद पुलिस प्रशासन मेरे पास आया था, कैमरा आपका बाहर है, जरा ये चेक करना है। तो लगातार 5 दिन तक आए वो लोग, अब कभी उसमें लाइट ना रहे, कभी कुछ ना रहे। तो आज ये बड़ी हर्ष का विषय है कि आज हमारे अध्यक्ष जी ने और आप लोगों ने ऐसी मांग रखी है, क्योंकि इससे हमारे नगर पालिका क्या पूरे क्षेत्र से हमारी कनेक्टिविटी रहती है। चिनेली सड़क की यहाँ पे किसी प्रकार की कोई मिसिंग, कभी कोई एक्सीडेंट, तो इस तरह की जितनी भी दिक्कतें रहेगी वो आज इन कैमरे को लगने से बहुत ठीक हो जाएगा। और अभी हमारे सुमन भाई ने बताया कि हमने प्रत्येक जगह शौचालय, हकीकत में बड़े तीबे में मैं देखता था वहां से महिलाएं आती है तो उनके लिए शौचालय नहीं होता था। यहाँ हमारे जोगत से, हमारे गमरी रिचली से लोग आते हैं, उनके पास यहाँ जोगत रोड में उनका मेन
केंद्र बिंदु है वहां पे भी शौचालय नहीं था। तो आप लोगों ने, मैं चाह रहा था, हमारी जो मंशा थी, मैं ब्लॉक प्रमुख तो आज हुआ, लेकिन हमारी जो मंशा थी, हमने मनोज कोली श्याम में वो चीज देखी थी उस समय जो उन्होंने आज कर दिखाया है। आपका 1 साल का कार्यक्रम बहुत ही स्वर्णिम रहा, बहुत अच्छा रहा। और हम चाहते हैं कि विकास खंड और नगर पालिका, क्योंकि मेरे विकास खंड से ही नगर पालिका बनी है, और हम आपके साथ रात दिन खड़े हैं। जहां आपको मेरी आवश्यकता होगी मैं आपके साथ हूं। हमारा जिला प्रशासन भी हमारे साथ है, और पुलिस के लोग तो खासकर हमारे हर कार्यक्रम में हमारा साथ देते हैं। पर मैम एक शिकायत है कि हमारा जो थाना था, एक्चुअली में उसको शहर में देना चाहिए था। विकास खंड मेरा चिनैल चौड़ है, ये केंद्र बिंदु है, और इसको धरास मतलब नालू पानी लेके गए। क्योंकि परसों मैं भी गया, एक कुछ काम था मेरा, मैं स्वयं गया, देखा मैंने वहां हमारे पुलिस के जवान बैठे हुए थे, मुस्तैद थे, अपनी ड्यूटी में थे, लेकिन वहां पे एक चाय पीने के लिए भी आदमी को दिक्कतें महसूस होगी। इसलिए अब तो बिल्डिंग बन गई, पर लेकिन अगर ऐसा हो सकता है, क्योंकि पुलिस की आवश्यकता यहाँ है। मैं यहाँ भी आया था, यहाँ एक तस्लीम साहब बैठे हुए थे और यहाँ कोई नहीं था। बड़ा बुरा लगा मेरे को कि यहाँ फुल रहता थाना, यहाँ बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि नगर पालिका क्षेत्र है, फिर हमारा पूरा विकास खंड भी यही है, तहसील भी यही है। तो इसको अगर कुछ हो सकता है तो आप लोग थाना जो है चिनैल चौड़ में ही रखें, क्योंकि थाना चिनैल चौड़ में ही ठीक था। मुझे नहीं लगता पूर्व के राजनीतिकारों ने उसको किस तरह से कहां ले गया, ये मेरे हिसाब से अपने आप में अच्छा विषय नहीं है, क्योंकि पब्लिक से ही सब कुछ है। मैं पहले भी बोल चुका हूं, आज फिर बोल रहा हूं कि हम नेता भी पब्लिक से हैं और आप लोग कर्मचारी अधिकारी भी पब्लिक से हैं। जब पब्लिक है तब सब लोग हैं, पब्लिक नहीं है तो हम कोई नहीं है। इन्हीं परिप्रेक्ष्य के साथ आप सब लोगों को प्रणाम। हमारे प्रधानाचार्य लोग भी आ रखे हैं, सब लोगों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। बाकी चीजें तो एक सिस्टमेटिक तरीके से होगी, लेकिन जो चुपड़ा चौराहा लगाने की कृपा करें। मैं मैम जैसे निवेदन, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी नगर पालिका अध्यक्ष मनोज जी का, कि जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए आज मुझे यहाँ बुलाया। और सही बताएं तो मैं बहुत ज़्यादा अभिभूत हुई यहाँ पे आप सभी लोगों से मिलकर, आप सभी वक्ताओं के विचार सुनकर भी। और जो मतलब पुलिस के लिए जो आपने किया है, सबसे पहले शुभकामनाएं आपके 1 साल के टेन्योर के लिए। और जैसा सभी लोगों ने बताया कि आपने बहुत इस कम समय में इतनी उपलब्धियां भी हासिल की और इतना इस चिन्याली सौड़ के लिए आपने किया। आपको अग्रिम शुभकामनाएं कि आप पूरा अपने कार्यकाल में और अच्छा करें। जहाँ तक सीसीटीवी कैमरे की बात है तो मुझे बहुत खुशी है कि आपने इसको देखा। देखिए, किसी भी सोसाइटी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप जहाँ पे भी विकसित देशों में जाएं या अब हमारे भी जो बड़े बड़े सेंटर्स हैं या जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं उनकी बात करें, तो आजकल पूरा सीसीटीवी का नेटवर्क है हर जगह। मैं नहीं मानती, मैं हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर सभी जगह में रही और मैंने वहाँ देखा कि जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं, मोस्टली हीनियस क्राइम्स, तो उनकी अगर हम उनको खोल पा रहे हैं, हम सक्षम हो पा रहे हैं, तो वो एक सीसीटीवी के वजह से हो पा रहे हैं। बहुत बड़ा फैक्टर है ये, क्योंकि ये हमें न केवल एक सुरक्षा की भावना देता है बल्कि हमें वो साक्ष्य भी प्रदान करता है, ताकि अगर हम किसी को मतलब अब वो चीज़ें नहीं रह गई। पहले होता था पुलिसिंग में कि आप पूछताछ में और काफ़ी चीज़ों को निकाल पाते थे, पर अब वो वाली चीज़ें भी नहीं हैं। अब हमें एविडेंस जो कलेक्ट करने हैं वो ज़्यादातर फॉरेंसिक पे डिपेंड करता है, तो उसके लिए सीसीटीवी एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है। और ये स्टेप लेकर आप लोगों ने अपने पूरे एरिया को सुरक्षित किया है। जैसा कि आपने कहा, अब हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको पूरा देखेंगे। सिर्फ एक बोर्ड से जिसमें ये लिखा रहता है आप सीसीटीवी कवरेज में हैं, काफ़ी क्राइम अपने आप रुक जाता है। और आपने वो बोर्ड ही नहीं दिया, आपने हमें इतने सारे यहाँ सीसीटीवी दिए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। जहाँ तक आपने और कुछ ये समस्याएं बताई और फायर स्टेशन का भी बताया, तो अभी मेरी सीओ साहब से बात हो रही थी, हमने भी महसूस किया है क्योंकि ये दूर है उत्तरकाशी हमारा जो हेडक्वार्टर से, तो हम इसका प्रस्ताव ज़रूर भेजेंगे फायर स्टेशन के लिए। और बाकी जो आपने चीज़ें आपने सुमन जी ने बताई हैं कि यहाँ के स्टाफ को बढ़ाने के लिए, तो मैं कोशिश करूँगी। देखिए, वो जो अब नई जो कोतवाली बनी है धरासू, उसमें वो जब बनी थी और उसके लिए हम तो अब कुछ नहीं कर सकते, पर हाँ ये क्योंकि सेंटर में है हमारी ये चौकी, तो हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पे इसका स्टाफ बढ़ाएं।
और मैं अभी इसको रिव्यू करके यहाँ पे स्टाफ के लिए देखूंगी, मैं पूरे प्रयास करूंगी। बाकी जो स्कूल के लिए कहा कि स्कूल की टाइमिंग में वो पुलिस वगैरह व्यवस्था रहे और जाम वगैरह की जो भी चीज़ें हैं, तो इसको आप निश्चिंत रहिए, हम लोग पूरी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे और करेंगे। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत आपको पुनः। थैंक यू मैम। सीसीटीवी कैमरे लगाए। जी जी, ये आज जो ये समारोह था इसमें नगर पालिका अध्यक्ष जी मनोज जी के द्वारा आज हमारी पुलिस चौकी में अराउंड 45 कैमरेज लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरास, जो हमारे पुलिस के द्वारा ही इनको आग्रह किया गया था, क्योंकि जिससे हम पूरे जो भी एग्जिट पॉइंट्स हैं, जो हमारे एंट्री पॉइंट्स हैं, और एक ये क्योंकि सीसीटीवी जो कैमरास हैं वो क्राइम प्रिवेंशन का एक बहुत बड़ा, तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि पूरे लगाए गए। हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे एरिया को हम और अधिक सिक्योर कर सकें। ठीक है, थैंक यू। यहाँ पर नागड़ी बाजार, ठीक है ना, नागड़ी बाजार कैमरे कितने हैं टोटल? 39 कैमरे, लेकिन 2 NPR कैमरे हैं, एग्जिट पॉइंट और एंट्री पॉइंट पे। 39 कैमरे में से 2 कैमरे ऐसे हैं जो कि गाड़ी का नंबर ट्रेस करेंगे। अच्छा, उसमें से एक तो हमारा बड़ेती में है, अच्छा, और एक नमून बॉर्डर पे है। अच्छा, ठीक है, 3 कैमरे ऐसे हैं जो PTZ कैमरे हैं, यानी कि वो आप उसको घुमा के कभी भी कहीं मोबाइल मतलब वो घूमता घूमते रहता रहते हैं। अच्छा, है, उसमें टाइमिंग फिक्स है, घूमता रहता है। बाकी कैमरे अच्छा, सारा ऑडियो विजुअल करना है। और हर कैमरे में रिकॉर्डिंग है। कोई नीचे खड़ा होकर बात कर रहा होगा तो यहाँ उसके और बाद भी माइक record माइक अच्छा, ऑडियो। अच्छा, आवाज में जाएगी। आवाज आएगी। ये हमारे हमारे फिक्स कैमरे हैं। ये CP प्लस है। ये सारे ऑडियो विल है। अगर हम एक कैमरा को ऑन करते हैं, जैसे मार्केट में किसी कैमरा को ऑन करते हैं, पीपल मंडी का है ना, किसी को ये सीगॉन, इस पे साउंड आ रही, गाड़ियाँ चल रही, इस माइक आ रही, उसकी साउंड तेज है। जब वो कहाँ है मोबाइल? ये मेरे पास है, थोड़ा देना ही सारे ऑडियो कैमरे हैं, जो भी हम ऑन करेंगे, जैसे ये चल रहे हैं, ये सारे, ये अभी किस जगह का कैमरा सर? ये हमारा 80 के कसम जहाँ से ब्रिज के लिए जाते हैं, ब्रिज चौराहा है, चौक जी। और वाइट शॉप का जो चौराहा है, वाइन शॉप का चौराहा है, डाकखाने का। हाँ, डाकखाना। तो जितने भी हमारे फिक्स कैमरा है, इनमें माइक लगा हुआ है, इससे कुछ ऐसी मदद हो रही है? ये STQC अप्रूव्ड कैमरे हैं, गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। इससे लग रहा है कुछ ऐसा पता? और सारा अच्छा, मतलब फिक्स है ना? घटनाएं, वो जो घटनाएं हैं वो तो हो ही रही है ना कवर, हो रही है ना? हाँ, सारी घटनाएं कवर हो रही है। क्योंकि यहाँ पे चिनाड़ी शॉप में बहुत पड़ रहा है। ये जो PTZ कैमरा है, ये सारा आपको ब्रिज एरियाज को कवर कर रहा है। ये देखो, ये मूवमेंट्स करेगा 10 सेकंड्स में, और ये तो आपके ये NPR कैमरा आपके नंबर प्लेट, जो गवर्नमेंट नंबर प्लेट का बिल्कुल क्लियरली आपको देगी गाड़ी, कौन सा ट्रक है। रिकॉर्ड कितने टाइम का है? 1 महीने का या? ना, इस पे 15 डेज के 15 अराउंड days का। है। ये तो मेमोरी पे डिपेंड करता है, अगर बढ़ाना चाहो तो बढ़ के और बढ़ भी सकती है। अभी फिलहाल 50 हाँ, days का। हाँ, हाँ। 15 days के बाद मतलब जैसे हाँ, ओवरराइट होता है। कैमरे के जो कंट्रोल्स हैं, जूमिंग है तो काफी। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है? नदी इस साइड बोल रहा, कहीं भी चलो मैं जरा गराड़ी तुराड़ा पूरा दिखाएं। वो गांव दिखा देता हूँ सामने है, गांव है ना सामने, जी जी ये वाला, जी जी। इसको व्यू करते हैं जैसे। अच्छा, पूरा गांव दिख अच्छा, रहा है। अच्छा, एक घर दिख रहा है, पूरा जूम हो रहा है। आप कभी कुछ दूर से कुछ करना चाहो, एक घर तक दिखने लगता है, जूमिंग है पूरा कैमरा। ये कब लगा सर? लगभग 6 महीने हुए? सारा एक जी हाँ। मेरा मोबाइल उस गाड़ी में रह गया। अच्छा, क्या है, किसी को जब कोई टक्कर मार के चला गया, टक्कर मार दिया, जी
इससे बहुत अच्छी मदद है। यहाँ ट्रेस में अगले में ट्रेस वहाँ निकल जाएगा, वहाँ निकल जाएगा। सर ये बजट किस सौजन्य से है? नगर पालिका। क्योंकि हमने भी एक बार प्रस्तावित किया था जिस समय नगर पालिका चुनाव का दौर आने वाला था, तो उस समय उन लोगों ने कहा था कि लगवा देंगे। पर चलो धन्यवाद है अध्यक्ष साहब का कि मतलब उन्होंने इस सुन ली ये बात। इस पे पूरी अच्छा, और सबसे पहली बात क्या है सर, जहाँ जहाँ ये कैमरे लगे हुए हैं वहाँ दारू के अड्डे भी हैं सर। सारी जगह कवर है कि मान हाँ जी, ये यहाँ इन जगहों पे अक्सर लड़के ना इन जगहों पे दारू पीने के लिए बैठ जाते थे। हाँ, तो अभी काफी टाइम जब से लगा है तो थोड़ा काफी कंट्रोल हो चुका है। क्योंकि सारे नाइट विजन और हाई क्वालिटी कैमरास हैं, मोटराइज्ड कैमरा जी, और ये माइक विद माइक सिस्टम है। कोई भी बात करेगा कोई भी, इसमें सारे साउंड रिकॉर्डिंग होते हैं सर। और दूसरी प्रॉब्लम पता क्या थे, गाड़ियों के शीशे तोड़ते थे पीने के बाद या तेल निकालते थे। कैमरे लगे हैं जी, नाइट विजन भी है जी, और डे भी है, बहुत कम हो गया उससे। मतलब इस चीज के लिए बहुत अच्छा है। पूरा रात में भी पूरा क्लियर दिखता है पूरा। जी, सारे हाई क्वालिटी कैमरा है विद माइक सिस्टम। 3 कैमरा है ना, पीटीजेड कैमरा लगे विद फिक्स कैमरा। फिक्स कैमरा। हाँ, फिक्स कैमरा कैमरा विद माइक तो इसको मतलब क्षेत्र के गणमान्य लोग, प्रबुद्धजन हमारे बीच पहुंचे हुए हैं। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। कुछ ही क्षणों बाद आप सब लोगों के सामने हमारी एसपी मैम साहिबा सीसीटीवी कैमरों का विधिवत निरीक्षण करेंगी। आप भद्रमस्तु शिवं चास्तु महालक्ष्मी प्रसीदतु रक्षन्तु त्वां सदा देव संपदा सन्तु सर्वदा यावद् गंगा कुरुक्षेत्रे यावत् तिष्ठति मेदिनी यावद् रामकथालोके तावत् जीवतु बालकः। हरिः ओं महास्वस्तिः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्सर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षौ वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु व्यापार मंडल के अध्यक्षों का प्रतिनिधित्व कर रहे श्रीमान सकलानी जी से समस्त सभासद गणों की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए कोहरेदी जी से और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान चौहान जी से कि आप सभी लोग अपना इसके बाद जो मुख्य रूप से ये कार्यक्रम विकास कार्यों का जो उद्घाटन, लोकार्पण, शिलान्यास हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और एक बार जोरदार तालियां। विकास कार्यों का विधिवत उद्घाटन एसपी मैम साहिबा के द्वारा, माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा, ब्लॉक प्रमुख जी के द्वारा किया जा रहा है। और आप सब लोगों को बता दूं कि ये जो विकास कार्य है ये आप सब लोगों के आशीर्वाद, आप सब लोगों के सहयोग और आप लोगों के द्वारा जो एक साल। और सर्वप्रथम मैं निवेदन करूंगा एसपी मैम साहिबा से कि आप पहले कैमरों का निरीक्षण करने का कष्ट करें जो जो भी आपकी बॉर्डर साइड है इंट्री और उत्तराखंड साइड, हाँ दोनों बोथ साइड में लगा। तो ये एंट्री हो रही, जो भी कार हो रही उनके नंबर प्लेट्स रिकॉग्नाइज हो रही है, ये सारे रिकॉर्ड्स में आ रहा है। कभी भी कोई गाड़ी कुछ होती है तो आप नंबर रिकॉग्नाइज से ट्रेस करके, अगर कोई गाड़ी की नंबर ट्रेस तो सर्च होके बता देगी यहाँ से इन दोनों कैमरों से ये गाड़ी गई हुई है। बाकी ये पीटीजेड कैमरास लगे हुए हैं, ऑटोमेटिक हमने प्री सेट कर रखे कुछ। पीटीजेड कितने लगाए हैं? 3 कैमरा लगे हुए हैं अभी। 3। हाँ जी, तो वो हमने उनके सेट कर रखे हैं, अलग अलग मोड चलते हैं सेट।
अलग अलग जो मेन पिन पॉइंट एरिया है वहाँ पे उनको सेट कर रखा है पीछे, तो वो रिकॉर्डिंग करते हैं बैक साइड पे, वहाँ की रिकॉर्डिंग ये आई थी जैसे अभी गाड़ी चली, सारे कैमरा पे और ये सारे फुल HD4 की कैमराज लगे हुए सारे। आप तो नहीं अच्छा, बहुत इसकी विजुअल क्वालिटी भी जैसे ये चल रहे हैं, तो अभी जैसे इसी गाड़ी का है ये आगे गाड़ी का ही देख सकते हैं, ये पूरा विजुअल आ जाती, क्लिप बता के चले आपको, क्लिप में दे देगी ये गाड़ी कब कहाँ से आई थी और कैसे आई थी, ये पूरी ये गाड़ी का। जब हम सर्च मारेंगे नंबर ये दिखा देगा क्लिप, छोटी छोटी क्लिप। विजिट में थे शहर की कहाँ पे क्या क्या दिक्कत है, तो उन्होंने डिमांड दी थी, तो मैंने पुलिस हमारा बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, और जैसे इसको बेसिकली ट्रीटमेंट का ही रहता है। आप लोग आए जैसे, लेकिन आप लोगों की गाड़ी का नंबर रिकॉग्नाइज हुआ होगा, अगर नंबर याद है आप लोगों की गाड़ी में, अभी इस पे सर्च मार के आपकी गाड़ी का डिटेल आ जाएगी, कहाँ से आप लोग आए कैसे। लेकिन नागरिक क्या है गाड़ी का नंबर? पूरी नागरिक RTO फिक्स कर, चलिए वो तो बात कर लेंगे। ये जो हमारे जो कैमरा ANPR कैमरा है, ये बिल्कुल आपका अगर इंटीग्रेटेड सिस्टम हो जाएगा तो ये चालान भी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके सर्वर से कनेक्ट, ये वही कैमरा है, अच्छा वही कैमरा है, पर उसके साथ फिर सर्वर सिस्टम लगाना पड़ता है, ऑनलाइन आपको कनेक्ट करना पड़ता है RTO की साइड से, फिर वो 60 के लिमिट उसका लिमिट वो डाल के, और अगर उससे ओवर हो गया तो वो फिर चालान डिटेक्ट करके चालान ऑटोमेटिकली, तो सारे कैमरा। माता की, भारत माता की, भारत माता की। अपने 1 साल वार्ड नंबर 1 से हमारे बड़े भाई मनीष कुरेती जी, 2 से शुक्ला और श्यामपुर जी, वार्ड नंबर 4 से हमारे छोटे भाई प्रवीण बुंसोला जी, वार्ड नंबर 5 से छोटे भाई आदरणीय सिद्धार्थ नोटियाल जी, वार्ड नंबर 6 से बहन सविता पवार जी, और वार्ड नंबर 7 बड़े तिदरासों से सम्मानित सभासद मनवीर जी। 7 लोगों के द्वारा और माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा पिछले साल इसी दिन पे 7 फरवरी 2025 को शपथ लेते हुए आज 365 दिन बाद यानी कि 1 वर्ष पूर्ण होने पर वो अपना जो है वो पालिका परिषद चिन्हारी सौर ने मनोज कोहली जी श्याम और उनके साथी सभासद जितने भी है 7 सभासद, ऐसा बोर्ड जो कि विकास कार्यों को लेकर के हमेशा से तत्पर रहता है, अधिशासी अधिकारी आदरणीय वीरेंद्र पवार जी और उनके सम्मानित सभी कर्मचारी बंधु। आज का जो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, ये उद्देश्य है कि इन एक से आम जनता का वास्ता हो। SP साहिबा मैम का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अपने नगर पालिका परिषद चिन्हारी सौरेश उपाध्याय जी को पुष्पगुच्छ भेंट करने की कृपा करें। मान आज आपने हमारे बीच में आकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, इसके लिए हम मैम का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। इसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय महंत जी और मैम का बहुत बहुत स्वागत है जी। श्रीमती लीला रावत जी हमारे बीच में नहीं है, उनके पत्नी के रूप में हमारे बीच में आदरणीय रावत जी हैं। हमारे बीच में उत्तरकाशी पुलिस से सीओ साहब भी पहुंचे हुए हैं, माननीय अध्यक्ष जी की ओर से और आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप सभी प्रबुद्ध जनों की ओर से मेजबान है और हमारे सीओ साहब, हमारी मैम साहिबा मेहमान के रूप में हमारे बीच में विराजमान हुई है। तो मैं प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए माननीय अध्यक्ष जी से, प्रमुख जी से, इसके बाद वन विकास डिपो प्रभारी आदरणीय भीम वन विकास डिपो प्रभारी के रूप में पहुंचे हुए हैं। आपका हमारे बीच में प्रधानाचार्य श्रीमान अनुराज। इसके बाद इस हमारे सम्मानित सभासदों के द्वारा यहाँ पे स्वागत अभिनंदन होता हुआ चौकी प्रभारी तस्लीम आरिफ, बड़े भाई
रमेश कोहली जी और जितने भी यहाँ पे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सभी लोगों के द्वारा कि आप सभी लोग हमारे व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष पहुंचे हुए हैं हमारे बीच में। उसके बाद आज हमारे बीच में गेस्ट के रूप में प्रमुख जी भी पहुंचे हुए हैं, क्योंकि नगर पालिका इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है और बिना प्रमुख साहब के हम अधूरे हैं। तो मैं निवेदन करूंगा श्रीमान मनोज कोहली जी श्याम से कि आप हमारे प्रमुख साहब का पुष्पगुच्छ भेंट करके और शॉल भेंट करके भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक मंडल अध्यक्ष मनीष गुरुजी जी से निवेदन करूंगा कि आप कांग्रेस कमेटी के ब्लॉक अध्यक्ष जी का लोकतंत्र हमारा संविधान हमें एक भाजपा आपस में भाईचारे का एक संदेश देता है। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आदरणीय शंकर गेलियाल सर और मिलाप चौहान जी अपने व्यापार प्रकोष्ठ के सम्मानित महामंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आपके प्रिय साथी जो कि हमारे जिला पंचायत के सम्मानित सदस्य हैं दीपेंद्र कोहली जी, आप उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करने कष्ट करें। इस बीच में यदि कोई छूट जाता है तो हम आपसे क्षमा चाहेंगे। और जो हमारे क्लोज सर्किट टेलीविजन यानी कि कैमरे का काम जिन्होंने देखा गया कष्ट करें। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान अधिशासी अधिकारी महोदय जी द्वारा पे कार्यवाहक हैं आदरणीय और भट्ट जी, खंडूड़ जी, आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग आगे आकर के संयुक्त रूप। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक बार हम पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए, क्योंकि कार्यक्रम काफी विलंब हो चुका है।